मेरा घर तोड़ दिया ये शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं। सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक छोटा सा घर बनाया, ईंट ईंट जोड़कर हर कोना अपने सपनों से सजाया, और फिर एक दिन अचानक नगरपालिका वाले या कोई सरकारी टीम आए और कहे ये घर अवैध है, इसे गिराना पड़ेगा। आखिर गलती किसकी थी? बिल्डर की, जिसने बिना एनओसी और प्रॉपर अप्रूवल के प्लॉट बेचा? अफसरों की, जो आंखें मूंदे रहे जब निर्माण चल रहा था? या उस आम इंसान की जिसने बस एक घर चाहा, एक छत जो उसकी अपनी हो? कभी मास्टर प्लान में बदलाव, कभी रोड चौड़ीकरण, कभी इलीगल कॉलोनी। वजहें बहुत हैं, लेकिन नुकसान हमेशा आम आदमी का होता है। और क्या गारंटी है कि अगली बार आपका ही पता ना हो उस नोटिस पर? इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे बचा जा सकता है ऐसी सिचुएशन से, कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं घर खरीदने से पहले, और अगर घर तोड़ा गया है तो क्या क्या कानूनी रास्ते आपके पास हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। अब सवाल उठता है, ऐसा होता क्यों है? सबसे बड़ी वजह है एनक्रोचमेंट, यानी ऐसी जमीन पर घर बना देना जो या तो सरकारी हो या मास्टर प्लान में किसी और उपयोग के लिए तय हो। कई बार कॉलोनी रेरा या नगर निगम से अप्रूव ही नहीं होती, लेकिन फिर भी प्लॉट बिकते हैं। कुछ मामलों में सड़क चौड़ीकरण या सरकारी योजना के तहत जमीन अधिग्रहित हो जाती है, और अगर रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन में गड़बड़ी हो तो नुकसान सीधे मालिक को होता है। कई बार बिल्डर जानबूझकर अप्रूवल्स के बिना निर्माण करते हैं, और जब गिराने की नौबत आती है तब तक वो गायब हो चुके होते हैं। बिल्डर का सबसे बड़ा हथियार होता है हड़बड़ी में फैसला करवा देना। वो आपको दिखाएगा बड़ी बड़ी गेट्स, नकली सैंपल फ्लैट्स, और बोलेगा बस कुछ ही प्लॉट बचे हैं, जल्दी करो। कई बार नकली अप्रूवल्स और मैनिपुलेटेड मैप्स भी दिखा देते हैं। ईएमआई स्कीम और कैशबैक ऑफर्स की आड़ में वो लीगल डॉक्यूमेंट्स छिपा लेते हैं। लोग सोचते हैं कि इतने लोग ले रहे हैं, हम भी ले लेते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल होती है। कई बिल्डर तो साइट लॉन्च के समय ही फर्जी इन्वेस्टर दिखाकर भीड़ बना देते हैं, ताकि आप फोमो में डिसीजन ले लें। अगर आपका घर गिरा दिया गया है तो घबराइए मत। भारत के कानून में ऐसे मामलों के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले आप आरटीआई डालकर पूरी कार्रवाई की कॉपी मांग सकते हैं। फिर आप कंज्यूमर फोरम, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। अगर यह साबित हो जाए कि आपको गुमराह किया गया था, अगर आपके पास जमीन का रजिस्ट्री, म्यूटेशन, अप्रूव्ड लेआउट और एनओसी है, तो आप मुआवजे के लिए दावा कर सकते हैं। रेरा में शिकायत दर्ज करके बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें। पहला, सिर्फ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदें। दूसरा, हर डॉक्यूमेंट की लीगल वेरिफिकेशन करवाएं। जमीन का मालिकाना हक, जमीन का उपयोग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और मास्टर प्लान के अनुसार अप्रूवल। तीसरा, किसी भी वर्बल कमिटमेंट पर भरोसा न करें, सब कुछ लिखित में लें। और सबसे जरूरी, अगर कीमत बाकी प्रोजेक्ट से बहुत कम लग रही है तो उसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। क्योंकि एक घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, वो बनता है भरोसे से, उम्मीदों से और उस सुरक्षा से कि ये जमीन मेरी है। लेकिन ये भरोसा तभी टिकता है जब आप हर कदम सोच समझकर उठाएं। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वेकअप कॉल है। नीचे दिए गए फॉर्म से अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो संपर्क करें। हम आपके लिए वेरीफाइड प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल लाएंगे और लीगल हेल्प भी देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि किसी और का सपना मलबा ना बन जाए।